सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज हमारी वार्तालाप का मुद्दा है कि दिल्ली की आपदा का विदा होना, मतलब केजरी मुफ्तीवाल का दिल्ली की के शासन से विदा होना। इसके क्या अर्थ हैं, इससे क्या शिक्षा मिलती है और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये बातें हम करेंगे। देखो भाइयों, 10 साल के लंबे अरसे के बाद आंदोलन से निकला हुआ एक व्यक्ति, जिसने एक नई शासन व्यवस्था देने के वादे किए, जिसने बहुत झूठी झूठी कस्में खाई, जो बात को निरंतर बदलता रहता था और जो है झूठों का सरताज बन के दिल्ली के शासन सिंहासन पे बैठा रहा। अपने आप को आम आदमी बन के आया हुआ व्यक्ति अपने आप को दिल्ली का राजा कहने लगा। कहानियां सुनाता था विधानसभा में। अरे तुम्हारी बात में दम है तो यार तुम विधानसभा के अंदर कहानियां क्यों सुनाते हो, बाहर सुनाओ ना। जेल यात्रा भी की और ऐसे महापुरुष के रूप में वो स्थापित हुए जिन्होंने जेल में रह करके भी मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दिया बहुत लंबे समय तक। कारण कि उन्हें अपने गद्दी का डर था। जो व्यक्ति केवल मात्र आरोपों के आधार पे इस्तीफे मांगा करता था, जो बहुत ऊंचे आदर्शों की बात किया करता था, जो अन्ना हजारे जी के कंधे पे चढ़ के आया, वो व्यक्ति इतना गिर गया, मैं गिर जाना ही कहूंगा, कि सत्ता के मोह में पड़ गया और ऐसे ऐसे कृत्य किए, लोगों को मुफ्त की आदत डाली और लोगों को मुफ्तखोर बनाने का प्रयास किया, कर्महीनता पैदा की। ठीक है, पहले भी लोगों ने ऐसी बात की होगी जैसे तमिलनाडु वगैरह में, लेकिन उसको बड़ी अच्छी तरह से स्थापित जो किया तो केजरीवाल जी ने किया। विकास पीछे रह गया, सड़कें टूटी रह गई, यमुना मैली रह गई, और भी बहुत से काम जो होने चाहिए थे। जो दिल्ली एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है, देश की राजधानी है, देश के लोगों के लिए सिरमौर है, सारे भारत से लोग वहां आते हैं। कभी जाति का कार्ड ले आए कि जातिगत आरक्षण बताओ। एक नेशनल कैपिटल में जहां डिफरेंट डिफरेंट एरिया के लोग आते हैं, वहां जाति की बात ले आए और वहां रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को बसाने के लिए भरसक प्रयास किए, केवल वोट बैंक की खातिर, जिनके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कोई मुद्दा नहीं है। वोट बैंक सर्वोपरि है, अपनी कुर्सी सर्वोपरि है, बाकी ना तो कोई दीन धर्म है, ना कोई बात है। नाटक नाटक नाटक। अपने साथी की अपने घर में पिटाई करवाई, जो 2005-6 से इनके साथ थी, उस महिला को घर में अपमानित किया, जिसे खुद ही लेडी सिंघम कहते थे, और उस लेडी सिंघम ने भी उनका पीछा इन इलेक्शंस में किया है। वह अपने साथी का इतना निरादर, कोई समझदार व्यक्ति निरादर करके तो अपने रसोई या नौकर को भी घर से नहीं निकालता, क्योंकि वो भी तुम्हारी बदनामी करता है। और तुमने तो अपने राजदार साथी का अपमान किया। तो कुछ बात समझते, लोगों को निरंतर मूर्ख समझते रहे। अभी माँ बाप को उठा करके व्हील चेयर पे ले आए, उनका जुलूस निकाला, गाड़ी की सुविधा होने के बावजूद भी आप लोगों को मूर्ख समझते हो, झूठ बोलते हो। कभी दिल्ली के बेटे बनते हो, कभी हरियाणा के बेटे बनते हो, कभी कुछ करते हो, कभी कुछ करते हो। अन्ना हजारे जी के कारण जो थोड़ा सम्मान मिला तो सीधा प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के लिए कूदने लग गए और जा करके बनारस में इलेक्शन लड़ते हैं उनके सामने। हर छोटी बड़ी बात में शीश महल का जिक्र हो तो मोदी जी के राजमहल का जिक्र करने लगते हैं। ओ भाई, तुम कितने बड़े चीफ मिनिस्टर हो, तुम एक ऐसे सिटी के, एक शहर के मुख्यमंत्री हो जिसे पूर्ण राज्य का दर्जा भी नहीं है,
और तुम हर बात में तुलना किससे? मोदी जी से। अरे अपनी औकात तो देखा करते, और फिर पढ़ाई का गुमान इतना ज्यादा। क्या यही शिक्षा दीक्षा है? यदि ये शिक्षा दीक्षा है तो ऐसे इससे तो बहुत से अनपढ़ राजनीतिज्ञ अच्छे हैं, जो लोगों का भला सोचते हैं, जो झूठ और फरेब से बच करके रहते हैं। अन्ना हजारे आपके गुरु जी आपसे कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। पहले तो आप उनके चरण चाटुकार बने रहे, और जैसे ही थोड़ी स्थिति बदली तुम दिल्ली के राजा बनने के लिए निकल पड़े, और लोगों के साथ झूठे झूठे वादे करके कभी मौलवियों को लो जी सैलरी बांधेंगे, क्यों वो नौकरी करते हैं। अब कहने लगे पंडित पुजारियों को देंगे, और साथ में वो भाइयों को जो ज्ञानी महाराज होते हैं गुरुद्वारों में, उनको भी मंथली सैलरी देंगे। अरे भाई तुम क्या बनाना चाहते हो? गली गली में मंदिर खुल जाएंगे, गली गली में गुरुद्वारे खुल जाएंगे, मस्जिदें मदरसे खुल जाएंगे, आप सभी को तनख्वाह देते रहना। ये कोई तरीका है टैक्स पेयर्स को इस तरह से लुटाना? केवल इसलिए मेरा शीश महल सलामत रहे, मेरी गद्दी सलामत रहे। इनका विदा होना ये भारतीय राजनीति की एक बहुत बड़ी घटना है, और राजनीतिज्ञों के लिए ये एक प्रेरणा साबित होगी कि आप लोगों को मूर्ख न समझें, लोगों की सेवा करें, राष्ट्र हित में सोचें, और व्यक्तिगत हितों को इन सब चीजों से परे रखें। आपने तो कमाल ही कर दिया। एक तुम्हारा वो चेला मनीष सिसोदिया, अब तुम सबकी विकेटें उखड़ रही हैं। जो तुम धुरंधर बने फिरते थे, अपनी विकेट तक तो तुम बचा नहीं पाए। अब भी शर्म आ जाए, अब भी एकांत में विचार कर लो, तो तुम्हारे बिल्कुल तो जड़ें नहीं उखड़ेंगी। क्योंकि एक बार यदि कोई अंकुर फूट गया तो वो छोटे मोटे जड़ तो उसकी रहेगी रहेगी। लेकिन राजनीति में तुमने जितनी गंदगी की, अब तुम्हें उसका पश्चाताप करना चाहिए, एकांत में बैठ के पश्चाताप करना चाहिए। हो सकता है आपकी हार से भारतीय राजनीतिकों को जो शिक्षा मिले, उससे भारतीय राजनीति का भला हो। आइंदा से तुम्हारे जैसे झांसेबाज के चक्कर में जनता नहीं आएगी, ऐसी हमारी अपेक्षा है। तो भाइयों, दिल्ली की आपदा का विदा होना, सारी दिल्ली को भी इसका शुभकामनाएं हैं। लेकिन ये दिल्ली नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए इसका महत्व है। क्योंकि ये व्यक्ति कभी खालिस्तानियों का समर्थन करता था, अपने संगी साथियों का निरादर करता था। ये तुम्हारा क्या होगा, जिसने प्रशांत भूषण को निकाला, योगेंद्र यादव को निकाला, और वो आजकल कथावाचक बने हुए कुमार विश्वास उनको निकाला। तो भाइयों, इसलिए ऐसे दुष्टों से बच करके रहिए, और आइंदा से ऐसे लोगों को कभी भी राजनीति में महत्व न दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।